आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। बिहार में इस वक्त बिहार विधान मंडल में बजट सत्र चल रहा है और विपक्ष का लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी मनोज नारायण सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर, सबसे पहला मेरा ये सवाल रहेगा कि जिस तरह से राबड़ी देवी और नीतीश कुमार में तीखी बहस देखने को मिल रही है, अचानक से उस बीच में मुख्यमंत्री के माइक को बंद कर दिया जाता है। इसके बाद जो है कई सवाल खड़ा हो रहे हैं, और आप क्या कहेंगे? देखिए उज़मा जी, ये कल की बात है। कल सोमवार को नेता प्रतिपक्ष जी और नेता सत्ता जी ये जो है नीतीश कुमार और राबड़ी देवी हैं, और ये दोनों में जो है विधान परिषद में जो है तीखी बहस शुरू हो गई जी। जिस तरह से मौजूदा समय में मामला चल रहा है, नीट छात्रा की हत्या हुई है, उसको लेकर के मतलब कि राबड़ी देवी ने सवाल उठाया कि महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं हैं। कोई ऐसा जिला नहीं है, कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पर जो है महिलाएं सुरक्षित जो है हों। तो ऐसा क्यों हो रहा है? प्रशासन क्या कर रही है? कानून व्यवस्था पर सवाल कर रही थी। इस पर जो है राबड़ी देवी जब सवाल कर रही थी, उस पर जो है नीतीश कुमार जो है जवाब देने के लिए खड़ा हो गए। बहस शुरू हो गई, और उसी में जो है नीतीश कुमार के जबान से या स्लिप ऑफ टंग कहें या फिर जैसे भी हो, उन्होंने राबड़ी देवी के लिए लड़की शब्द का इस्तेमाल किया। हालांकि विपक्ष ने इसको मुद्दा बना लिया और विपक्ष ने जो है कहना शुरू कर दिया कि अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है हम लोग के नेता के साथ, विपक्ष के मैंने जो विपक्षी है उसके साथ में। इसको जो है लेकर के विधानसभा में भी हंगामा हुआ, विधान परिषद में भी हंगामा हुआ, और उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव आज भी रहा। कल जिस तरह से जो है बहस चल रही थी राबड़ी देवी और नीतीश कुमार में, तो उसी में जो है नीतीश कुमार का माइक बंद कर दिया गया। माइक बंद कर दिया गया तो यह सवाल बहुत सारा खड़ा होने लगा। विपक्ष जो है आरोप लगाना शुरू कर दी कि उनका माइक क्यों बंद कर दिया गया। जब बाहर में पत्रकारों ने जब अशोक चौधरी से सवाल किया कि विपक्ष जो है आरोप लगा रही है कि सीएम का माइक बंद हो गया, अशोक चौधरी ने दो टूक में कहा कि किसकी हिम्मत है कि जो सीएम का जो है नीतीश जी का जो है माइक बंद कर दे, है किसी में हिम्मत? उन्होंने इनकार कर दिया, खंडन कर दिया कि माइक बंद नहीं हुआ था। लेकिन विपक्ष जो है लगातार हंगामा कर रही थी और इस बात की चर्चा होने लगी। विपक्ष के भी लोग जो है कहने लगे हैं कि इसके पहले भी सदन में किस तरह से जो है नीतीश कुमार उल्टा सीधा बयान देते रहे हैं, कहीं फिर जो है किरकिरी न होने लगे और फिर जो है कहीं मानसिक संतुलन खराब होने का कहीं प्रदर्शन ना हम लोग बताने लगे, इसके लिए जो है माइक बंद कर दिया गया। तो आखिर सवाल जो है विपक्षी ये भी उठा रहे हैं कि आखिर क्या कारण है और कौन ऐसा आदमी है जो माइक बंद करवा दिया गया। क्या नीतीश कुमार जो है रिमोट कंट्रोल से जो है गाइड हो रहे हैं? आखिर नीतीश कुमार के रिमोट कंट्रोल है कौन? इस पर विपक्ष जो है लगातार सवाल कर रही थी। कल से ही जो है मामला गूंज रहा था और आज जो है उसका इम्पैक्ट। मनोज जी, मेरा एक ये भी सवाल है कि आज भी सुनील सिंह और अशोक चौधरी के बीच जो है वो झड़प देखने को मिली, तो इसका प्रकरण क्या रहा? देखिए, कल जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी और नेता सत्ता पक्ष नीतीश कुमार, ये दोनों में बहस हुई, और आज जो बहस हुई वो जो है अशोक चौधरी जो नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, और दूसरी तरफ सुनील सिंह राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई हैं। और कल जिस तरह से राबड़ी देवी पर आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया गया, तो ये जो है भाई से बर्दाश्त होगा? तो ये जो है कहीं ना कहीं अंदर में कचोट था, गुस्सा भड़ास निकलना था। आपत्तिजनक वाली बात आप कह रहे हैं, ऐसा तो कोई शब्द यूज नहीं किया गया था मुख्यमंत्री की तरफ से जिसको विपक्ष जो है आपत्तिजनक कह रहे हैं। अरे लड़की शब्द क्या आपत्तिजनक है? अब विपक्ष को मुद्दा चाहिए, विपक्ष को मुद्दा चाहिए, और विपक्ष जो है मान रही है कि हाँ भाई लड़की शब्द का इस्तेमाल आपने क्यों किया, क्या आपने कोई कमेंट्स किया? ये बहुत तरह की बात हो सकती है। इसे विपक्ष जो है अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कह रही है, और ये जो है बात आज जो है सामने, आज जो है विधान परिषद में ये बात जो है सामने आई। और देखिए, आज में शुरुआत से ही कहा गया ना, द मॉर्निंग शोज द डेज। विधान परिषद की कार्रवाई की शुरुआत जो है 10 बजे का मतलब कि इंफॉर्मेशन दिया गया था विपक्षी पार्टियों को, और 10 बजे जो है ये लोग इन कर गए। उसके बाद में 10:10 का समय जो है, जिस तरह से विपक्ष का कहना है कि 10:10 का समय जो है जब मुकर्रर कर दिया गया, तो हम लोग को इसका अपडेट क्यों नहीं किया गया? तो हम लोग 10:10 में आते। हालांकि 10 बजे ये लोग एंट्री कर गए थे, और उसके बाद में
अशोक चौधरी बोल दिए क्या, जब गए वहां पर, जब अशोक चौधरी जब गए तो वो बोल दिए कि भाई ये लोग पहले क्यों आ गए, बेल बजा नहीं है जो है, ये लोग कैसे अंदर आ गए। तो इस पर जो है सुनील सिंह जो है बहुत तपाक वाले आदमी हैं, राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई हैं, एमएलसी हैं। और आपको याद होगा उजमा जी कि इसके पहले भी पिछले वाले टेन्योर में नीतीश कुमार से भी जो है गर्मा गर्म जो है बहस इनकी हो गई थी। नीतीश कुमार ने इनको जो है बर्खास्त करवा दिया था और उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट से अपना बर्खास्तगी तोड़वा करके आए और फिर जो है ज्वाइन किए। तो वो जो है उनका तपाक जो है माने तपाक वाले आदमी हैं। और उसके बाद जब अशोक चौधरी जब बोलना शुरू किए, ये भी अपना जवाब देना शुरू किए, इसमें और लोग भी जो है इसमें बोलना शुरू कर दिया, लेकिन आमने सामने यही लोग आ गए, अशोक चौधरी और सुनील सिंह। अशोक चौधरी एक तरफ नीतीश कुमार के प्रिय और एक तरफ राबड़ी देवी के प्रिय सुनील सिंह। कल जो है जिस तरह से नीतीश कुमार और राबड़ी देवी में बहस हुई, आज जो है दोनों आदमी के जो प्रिय लोग हैं इन दोनों में बहस हो गई। ऐसा भी माना जा रहा है कि ये दोनों आदमी अपने अपने आला कमान को खुश करने की कोशिश कर रहे थे। इस बात की सियासत के गलियारे में चर्चा हो रही है। और जिस तरह से यहां पर हाथापाई की नौबत आ गई, तुम तड़ा की बात आ गई और मर्यादित भाषा का इस्तेमाल होने लगा लोकतंत्र के मंदिर में, जो कहीं से ठीक नहीं कहा जा सकता है। तो वैसी स्थिति में जो है मार्शल को बुलाना पड़ा। अवधेश नारायण सिंह जो हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो हालांकि अपने आसन पे खड़ा हो गए। खड़ा होकर के इन लोगों को जो है शांत कराने का प्रयास वो कर रहे थे, लेकिन कोई शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। अब यहां पर उजमा जी एक और मामला बात यहां पर सामने आ रही है, जो ये बात की चर्चा हो रही है कि मार्शल बुलाया गया, विपक्षी पार्टी के लोगों को हटाया गया, सस्पेंड कर दिया गया माने आज की कार्रवाई के लिए। और वैसी स्थिति में चूंकि बोलने वाले तो अशोक चौधरी भी थे, अशोक चौधरी सत्ता पक्ष के हैं, वो भी जो है बोल रहे थे। अगर वो भी जो है भाषा अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे तो उनको भी सस्पेंड करना चाहिए था। तो यहाँ पर पक्षपात करने का भी आरोप लग रहा है। नीतीश बनाम राबड़ी का जो मुद्दा अभी चल रहा है, तो क्या ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है या फिर व्यक्तिगत मुद्दा भी है इन दोनों का? देखिए, ये चर्चा हो रही थी जब चुनाव परिणाम जब सामने जब आए थे, तो चर्चा हो रही थी कि विपक्ष नगण्य है, विपक्ष कुछ नहीं कर पाएगी, ये 35 सीट क्या कर पाएगा, 35 विधायक क्या कर पाएगा। वैसी स्थिति में व्यक्तिगत लड़ाई लग रही है नीतीश और राबड़ी में। एकदम माने पॉलिटिकल राजनीतिक लड़ाई तो है ही। एक तरफ जो है मतलब ये विपक्ष का जो है आरोप है कि आप लोगों ने वोट चोरी किया है, वोट चोरी कर करके आप लोग सत्ता में आए हैं। और उधर जो है सत्ता पक्ष वाले जो है जिस तरह से माने कानून व्यवस्था को लेकर के जब विपक्षी जो है लगातार घेराबंदी कर रही है, तो सत्ता पक्ष जो है अपनी फजीयत, अपनी क्रिकेटी देख रहे हैं ना कि नीट छात्रा हत्याकांड मामला पर जो है किस तरह से जो है पूरा पुलिस प्रशासन हो, सरकार हो, माने सारा माने सिस्टम फेल्योर हो गया है। एक जो है राजधानी की जब ये बात है और जगह की बात छोड़िए, वैसी स्थिति में विपक्ष का तो काम है सरकार को घेरना। विपक्ष तो जो है सवाल करवे करेगी। यहाँ बिहार से लेकर के दिल्ली तक सब जगह जो है नीट छात्रा हत्याकांड जो है मामला पूरा गुजरा है। मनोज जी, मेरा सवाल यही है कि जनता का मुद्दा जो है, सवाल जो है वो कौन उठाएगा जब नेता ही आपस में लड़ते रहेंगे? तो सवाल तो उठाना है इन्हीं लोगों को। जो कार्रवाई होता है ना विधानमंडल का, लाखों में होता है एक दिन का, तकरीबन जो है 5 लाख रुपया पर डे जो है खर्च होता है। अब ये किसका पैसा है? क्या विधायक लोगों के पॉकेट का जो है पैसा है? विधायक लोगों के क्या जो है घर का पैसा है? जिस तरह से नेता जो है आपस में ही लड़ रहे हैं, तो ऐसे में तो जनता का जो मुद्दा है वो उठेगा ही नहीं। क्योंकि इसका दोषी जनता है ना। जनता ऐसे नेता को चुनकर क्यों भेजती है जो उसके पैसे का गलत इस्तेमाल कर रही है, अपना ईगो प्रॉब्लम बनाई हुई है? ये जनता को सोचना चाहिए, जनता को जागरूक होना चाहिए और जनता को इस सब पर निगाह रखना चाहिए। जनता को देखना चाहिए कि ऐसे ऐसे लोगों को चुन करके नहीं भेजे। और यहां पर जब राजनीतिक लड़ाई हो रही है, जाहिर सी बात है, मैं आज जो है विधान परिषद में सप्लाई, हेल्थ, नगर पालिका एक्ट वगैरह सब जो है बहुत सारा जो है माने सब सवाल था जिस पर सरकार को जवाब देना था। और माने ऐसे ऐसे मुद्दे पर, जनता के मुद्दे पर अगर जो है चर्चा नहीं हो और ये बजट सत्र चल रहा है, क्या क्या बजट जो है बजट पेश कर दिया गया है, अब बजट कितना कितना जो है बजट किस फंड में है, क्या क्या उसमें रहेगा, इस सब पर चर्चा होनी है। और ये सब चर्चा छोड़ करके लोग अपने अपने ईगो प्रॉब्लम पर जो है यहाँ पर लड़ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो देखिए,
जवाब तो चाहिए जनता को कि जिस तरह से नेता जो आपस में लड़ रहे हैं, तो जनता का जो सवाल है वो कौन उठाएगा, चाहे विधान परिषद में हो या विधानसभा में हो, क्योंकि जनता जिसको चुन करके लाती है वो ये उम्मीद करती है कि नेता जो है उनके लिए काम करेंगे, विकास का काम करेंगे, उनके समाज के लिए काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो बिहार में अभी जो स्थिति दिख रही है वो आपस में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों आपस में ही अभी लड़े पड़े हैं। तो सवाल यहाँ पे बनता है कि जनता का आवाज कौन बनेगा। चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।